So hi everyone, welcome to the new episode of Building the Future Marketing. My name is Saurabh, I'm the CEO of Digital Takshila, and today I'm going to talk about one of the most important topic of marketing. ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे ज़्यादातर बिजनेस ओनर्स इग्नोर कर देते हैं या फिर इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं. That's right. So क्या है ये टॉपिक? Now this topic is sales funnel, or you can say buyer's funnel, or you can say buyer's journey. राइट. सो जनरली क्या होता था ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर एक तरीका होता था बिजनेस करने का, एक पैटर्न होता था, एक सेट पैटर्न होता था जो सब लोग फॉलो करते थे एंड देन लेटर ऑन दे गेट सक्सेसफुल इन टर्म्स ऑफ लाइक कमर्शियल्स या फाइनेंशियल्स को लेके एंड दे गेट गुड बिजनेस. सेम मैनर के अंदर इफ आई टॉक अबाउट इन डिजिटल मार्केटिंग, अगेन देयर इज अ फनल. Okay, there is a funnel, there is a process which needs to be followed. और अगर आप वो process को सही से follow करते हो, then of course you're gonna get the results, you're gonna get the success. Now, जो ये process है, ये process क्या है? ये process को हम लोग कहते हैं sales funnel. That's right. So sales funnel क्या होती है? Now, sales funnel, or I'll say purchasing funnel, it is basically a set pattern. It is a set pattern through which a consumer goes from awareness phase till the conversion phase. That's right. Awareness phase से लेके conversion phase तक आने को हम लोग एक sales funnel कहते हैं. इसके अंदर अलग अलग different step होते हैं. Now वो step क्या क्या होते हैं आइए चलिए देखते हैं. Alright, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेल्स फनल से. सेल्स फनल बेसिकली इस तरीके से दिखाई देती है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं. इसमें क्या होता है, इसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है एंड वंस यू स्टार्ट फॉलोइंग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देन व्हाट विल हैपन इन द एंड यू विल गोना गेट द कन्वर्जन्स. ऑलराइट, कैसे होता है, क्या होता है, चलिए उस चीज को समझते हैं. ठीक है. सेल्स फनल इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट. फर्स्ट इज अवेयरनेस, सेकंड इज कंसीडरेशन एंड थर्ड इज डिसीजन. फर्स्ट जो अवेयरनेस फेज है, अवेयरनेस फेज में क्या होता है, लेट्स टेक एन एग्जांपल. देयर इज अ न्यू यूजर, ठीक है, who have just come up with some requirement. एक नया यूजर है जिसको कुछ रिक्वायरमेंट है. लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मुझे आज एक कार खरीदनी है. ठीक है. नाउ जब मुझे अब कोई कार खरीदनी है तो व्हाट विल हैपन, आई विल think about that particular car कि मुझे किस टाइप की कार चाहिए and then what I'll do, I might talk to one of my friend या फिर मैं गूगल करूँगा कि ओके फॉर एग्जांपल लेट्स से कि मैंने अपने एक फ्रेंड से बात करी कि यार मुझे को एक कार खरीदनी है, मेरे को एक सेडान कार खरीदनी है. देन व्हाट हैपन, माय फ्रेंड टोल्ड मी कि अगर तुमको कार खरीदनी है सेडान के अंदर, सो सियाज बहुत अच्छी चल रही है एंड वरना बहुत अच्छी चल रही है एंड और यू कैन गो फॉर होंडा सिटी. सो व्हाट विल हैपन, मुझे पता लगा इन 3 कार्स के बारे में. आई गॉट अवेयर्ड अबाउट दीज कार्स. ठीक है. देन व्हाट हैपन, मैं अपने घर गया, घर जाने के बाद आई ओपन गूगल के ऊपर जाके मैंने लिखा कि लाइक बेस्ट सेडान क्लासेस इन इंडिया. तो क्या हुआ, फिर से यही कार्स अवेलेबल हुई. नाउ वंस दिस थिंग हैपन, तो मैंने जब उन 3 प्रोडक्ट्स को देखा, उन 3 ब्रांड्स को देखा, तो मुझे उन ब्रांड्स के बारे में पता लगा. जैसे मुझे उन ब्रांड्स के बारे में पता लगा, व्हाट विल हैपन, आई विल क्लिक ऑन दैट ब्रांड. ठीक है. फॉर एग्जांपल मैंने वर्ना की लाइक नेक्सा है, नेक्सा की वेबसाइट पे क्लिक करा एंड क्लिक करने के बाद आई वेंट ऑन टू दी वर्नास प्रोडक्ट पेज. ठीक है. वर्ना की प्रोडक्ट पेज पर मैं गया, वहाँ पर जाके व्हाट आई डू, आई सी द स्पेसिफिकेशन की क्या क्या स्पेसिफिकेशन है. सेम प्रोसेस मैंने यूज़ करा सियाज के अंदर. ठीक है. सियाज के बाद मैंने सेम चीज़ यूज़ करी होंडा सिटी के ऊपर. मैं तीनों की वेबसाइट पर गया, तीनों की वेबसाइट पर जाके तीनों के प्रोडक्ट पेज पर गया, वहाँ पे जाके मैंने सारी स्पेसिफिकेशंस देखी एंड मोर ओवर मैंने सारी सबको कंपेयर करा आपस में. ना जब कंपेयर करा उसके बाद फिर क्या हुआ कि आई माइट डिसाइड समथिंग. ठीक है. तो जो फर्स्ट फेज था विच इज अवेयरनेस फेज, अवेयरनेस फेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फेज होता है किसी भी बिजनेस के अंदर. सो कैसे आप किसी यूजर को अवेयर करा सकते हो इन दिस सिनेरियो, व्हाट यू नीड इज यू नीड सम वेब प्रेजेंस. आपको सबसे पहले क्या चाहिए, वेब प्रेजेंस चाहिए. नाउ वेब प्रेजेंस कैसे मिल सकती है आपको, वेब प्रेजेंस यू कैन गेट वाया वेबसाइट. कि आपके पास कोई वेबसाइट होनी चाहिए. ठीक है. वेबसाइट होनी चाहिए आपके पास, या फिर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई लैंडिंग पेज होना चाहिए, या फिर आपके पास कोई यूट्यूब चैनल होना चाहिए, या सोशल मीडिया चैनल, या कुछ भी ऐसा वेबसाइट के ऊपर प्रेजेंस होनी चाहिए कि यूजर आपके पास आके आपको देख सके. ठीक है. नाउ सेल्स फनल पे अगर हम बात कर रहे हैं तो सेल्स फनल में ये तो था अवेयरनेस पेज. अगर हम राइट हैंड साइड वाली फनल को देखें तो यहाँ पर भी कुछ स्टेप्स हैं. नाउ फर्स्ट स्टेप इज विजिट. नाउ व्हाट इज विजिट, विजिट इज नथिंग बट द वेबसाइट पर जब आपके कोई भी विजिट करता है, वेबसाइट पर जब भी कोई आपके आके देखता है, जो यूजर्स है, जो रियल टाइम यूजर्स है, जब आपकी वेबसाइट पर आके देखते हैं, दोज आर नोन एज विजिट्स. सो किसी भी मार्केटिंग की अगर मैं बात करूँ, तो अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात करूँ तो व्हाट विल हैपन
कि सबसे पहले हमको एक वेबसाइट चाहिए होती है। वेबसाइट क्या करेगी, वेबसाइट विल गोना हेल्प अस कि हम अपना प्रोडक्ट शोकेस कर सके उसके ऊपर। तो क्या होगा, सबसे पहले हम लोग अपनी एक वेबसाइट लेंगे, वेबसाइट के ऊपर हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा यूजर्स आए। अब ये यूजर्स कहाँ से आ सकते हैं, ये यूजर आ सकते हैं एड्स चला के, आप गूगल के ऊपर ऐड चला रहे हो, आप फेसबुक के ऊपर ऐड चला रहे हो, उसके अलावा फॉर एग्जांपल आप ईमेल मार्केटिंग कर रहे हो, आपने फॉर एग्जांपल एसएमएस मार्केटिंग करी, या फिर आई वुड से आपने एसईओ करा हुआ है, या कुछ कोई भी आपने एक्सवाईजी टैक्टिक यूज करी टू ब्रिंग द विजिटर्स ऑन योर वेबसाइट। नाउ एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि आपकी जो वेबसाइट है दैट इज काइंड ऑफ योर ऑफिस, एक आपके ऑफिस को रिप्रेजेंट करती है आपकी वेबसाइट। जिस तरीके से हम लोग चाहते हैं कि हमारा ऑफिस सबसे अच्छा हो एंड कोई भी अगर यूजर आए तो उसको आके अच्छा लगे, ऐसे ही सेम यूजर एक्सपीरियंस हमारी वेबसाइट पर होना चाहिए। इट इज योर ऑफिस एंड योर वेबसाइट इज नॉट डिफरेंट, इवन इट इज सेम। आपकी वेबसाइट ऐसी होनी चाहिए कि एक यूजर आपकी वेबसाइट पर आए और आने के बाद उसको सारी की सारी चीजें वहां पर मिल जाए, जो भी उसके माइंड में थॉट्स है, जो भी उसके माइंड में क्वेश्चन हो सकते हैं, सारी की सारा स्पेसिफिकेशन और मे बी द नॉलेज विच अ यूजर वांट सपोज टू बी देयर ऑन योर वेबसाइट। तो जैसे ही यूजर आएगा आपकी वेबसाइट पे विजिट करेगा, उसको वो सारी क्वेश्चन और या फिर उसके सारे आंसर्स सॉल्व हो जाएंगे, देन व्हाट विल हैपन, ही विल गो अहेड एंड ट्राई टू एंगेज विद यू। वो आपसे बात करना चाहेगा। अब आपसे बात करने के लिए तरीका क्या होता है, विजिट्स के बाद आता है नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 2, दैट इज लीड। इसमें क्या होता है, वी ट्राई टू जनरेट द लीड्स। ठीक है, जब यूजर को एक बार आपकी वेबसाइट पे आके सारा डेटा मिल जाएगा, उसके बाद वो ट्राई करेगा आपसे कांटेक्ट करने की। और कांटेक्ट कैसे कर सकता है, या तो वो सीधा आपको कॉल कर देगा, या फिर वो आपका कोई फॉर्म फिल करेगा जो कि आपकी वेबसाइट के ऊपर हो सकता है। ठीक है, सो यहाँ से क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप हमारा पूरा हो गया, दैट इज कि हमारे पास लीड आ गई। ठीक है, अब जब हमारे पास कोई लीड आ गई है, नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हमारे पास जो विजिटर्स हैं, लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास 10,000 विजिटर्स आए। नाउ जब 10,000 विजिटर्स आते हैं तो 10 के 10,000 कन्वर्ट नहीं होते गाइस। इसमें क्या होता है, 10,000 अगर विजिटर्स आए तो आपके पास इसमें से जो लीड्स आएंगी दैट विल बी समवेयर अराउंड 100 लीड्स। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा हाई कन्वर्जन रेट की बात कर रहा हूँ वेबसाइट की। अगर बहुत ज़्यादा हाई कन्वर्जन रेट है तो क्या होगा कि 100 लीड्स आपके पास आएंगी। ठीक है, नाउ व्हाट विल हैपन, लेट्स से आपके पास 100 लीड्स आ गई हैं, तो क्या हुआ, हमारा स्टेप नंबर 2 पूरा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इज MQL। नाउ व्हाट डज MQL मीन्स, MQL मीन्स I'll write it here, marketing qualified leads। MQL means marketing qualified leads। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, इस स्टेप की जरूरत क्या है, चलिए वो समझते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपके पास डेली की 100 या 200 या 400 500 लीड्स आ रही हैं। ठीक है, आपके पास लेट्स से कि वर्ल्ड के बेस्ट सेल्स एजेंट्स हैं। अब आपने क्या करा, आपने वर्ल्ड के बेस्ट सेल्स एजेंट्स को उन 100 के 100 कॉल्स पर बिठा दिया एंड यू वांट कि 100 के 100 कॉल्स पर कन्वर्जन पिच करी जाए, सेल्स निकल जाए 100 के 100 लीड से। तो क्या होगा कि 100 लीड्स पे सेल्स कन्वर्ट नहीं हो पाएगी एंड उल्टा जो एजेंट है, जो सेल्स पर्सन है, उनकी एनर्जी भी यूज होगी उन कॉल्स को कन्वर्ट करने में जो कि रिक्वायर्ड ही नहीं है, जो कि कन्वर्ट होना ही नहीं चाहते। बिकॉज देयर इज वन थिंग, आप लोग खुद जानते हैं कि हम लोग कितनी वेबसाइट पर रोज जाते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो एक नॉर्मल यूजर 12 से 15,000 एड्स एक दिन में देखता है। 12 से 15,000 एड्स एक दिन में देखता है। तो थिंक अबाउट इट कि कितने लोग अपनी वेबसाइट, अपना प्रोडक्ट पिच कर रहे हैं हर जगह से। ठीक है, तो एट टाइम व्हाट हैपन, हम लोग थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड होते हैं और हम लोग किसी प्रोडक्ट की वेबसाइट पर जाते हैं और लीड फिल कर देते हैं, इवन तो हमारी इंटेंशन नहीं है उसको परचेस करने की, बट स्टिल हमने क्या करा, हमने लीड फिल कर दी है। ठीक है, नाउ व्हाट विल हैपन कि ऐसी लीड जब एक सेल्स वाले के पास जाती है और सेल्स वाला कॉल करता है और हम लाइक एट टाइम्स वी गेट इवन इरिटेटेड कि यार क्यों कॉल कर रहा है भाई, हमें नहीं चाहिए प्रोडक्ट तुम्हारा, हम रख देते हैं। ठीक है, लेकिन हमने तो चलो फोन रख दिया बीइंग अ कंज्यूमर, बट अगर मैं सेल्स वाले की बात करूं तो सेल्स वाला वाज एक्सपेक्टिंग अ कन्वर्जन ऑन दैट पर्टिकुलर लीड। ठीक है, उसको नहीं पता कि मैंने रैंडमली लीड फिल करी है, ही वाज एक्सपेक्टिंग अ कन्वर्जन, और जैसे ही मैं कॉल रखता हूं तो उसका मोरल डाउन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बिजनेस इंपैक्ट होता है। ठीक है ना, उस चीज से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक फिल्टर लगाते हैं, फिल्टर को कहते हैं मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड। मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड में क्या होता है, हम लोग एक यहाँ पे स्टेप रखते हैं, एक छोटा सा स्टेप रखते हैं जिसमें क्या हो, ये 100 लीड्स जो डेली की आ रही हैं ये और फिल्टर आउट हो जाए हमारे पास। फिल्टर आउट कैसे हो सकती है, नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ द कार मॉडल अगेन, कि जैसे मैं अभी डिस्कस कर रहा था कि भाई मैंने आपको बताया कि मैं वर्ना देखने गया, वर्ना सियाज एंड होंडा सिटी, दीज वर द 3 ऑप्शन व्हिच आई हैड इन माय माइंड कि इन तीनों में से मुझे कोई कार लेनी है। ठीक है,
नाउ इन तीनों में से मुझे कार लेनी थी एंड समवेयर आई वाज इम्प्रेस्ड विद लेट्स से वर्ना एंड होंडा सिटी। वर्ना एंड होंडा सिटी के अंदर मैं कंपेयर कर रहा हूँ चीज़ों को आके। अब जब मैंने आगे और फर्दर रिसर्च करी, नाउ व्हाट आई गॉट टू नो इज कि वर्ना इज गिविंग एंड ऑफर और नॉट ऑफर, बेसिकली आई शुड से कि वरना एक कैंपेन रन कर रहा है जिसके अंदर दोस्त गाइज आर आस्किंग यू टू कम एंड डू अ टेस्ट ड्राइव। ठीक है, कि आप आइए और अपनी एक टेस्ट ड्राइव दीजिए। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ कि मैं गया वहां पर, मैं जाने के बाद क्या हुआ, मैंने एक टेस्ट ड्राइव अपनी प्रोसेस करी। ठीक है, मैंने टेस्ट ड्राइव लेके देखी कार की। नाउ व्हाट विल हैपन, 100 में से पहली चीज 50 लोग ही ऐसे होंगे जो कि टेस्ट ड्राइव के लिए जाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही ये 50 लोग टेस्ट ड्राइव के लिए गए, क्या हुआ, 50 लोगों की ऑडियंस तो वैसे ही अलग हो गई जिनके माइंड में कार नहीं लेनी थी। जिनको कार लेनी है सच में, वही लोग तो वो होंगे ना जो कि टेस्ट ड्राइव के लिए जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या हुआ, अब हमारे पास यहाँ पर आ गई बेटर लीड। ठीक है, बेटर लीड हमारे पास यहाँ पे आ गई। इसको हम लोग और कह सकते हैं कि रिफाइंड लीड या फिर हॉट लीड। हॉट लीड जो होती है ये 3 पार्ट में, जो लीड्स होती है हम 3 पार्ट में भी डिवाइड करते हैं इसको, हॉट लीड, वार्म लीड एंड कोल्ड लीड। ठीक है, अब क्या हुआ, जितने लोग टेस्ट ड्राइव के लिए आए दे हैव बिकम व्हाट, दे हैव बिकम हॉट लीड। ठीक है, चलिए अब हमारे पास हॉट लीड आ गई। अब क्या होगा, नाउ वी हैव द नेक्स्ट प्रोसेस व्हिच इज नोन एज SQL। व्हाट डज SQL मींस, इट मींस सेल्स क्वालिफाइड लीड्स, ऐसी लीड्स जो कि सेल्स के लिए क्वालिफाई करती है। ठीक है, अब जितने भी ये 50 मेंबर थे जो कि टेस्ट ड्राइव लेके गए हैं मेरे से, मेरे ब्रांड से या फिर क्या थे उस कंपनी का, नाउ व्हाट विल हैपन, सेल्स पीपल विल ट्राई टू पिच देम, सेल्स पीपल विल ट्राई टू टॉक टू देम, they will try to understand that does that person really want to take that particular car, does that person eligible for like you know the commercials, और मे बी फॉर एग्जाम्पल अगर कोई लोन लेके कार लेना चाहता है तो does that guy eligible for that particular loan। so क्या होता है, सेल्स वाले then they try to drill down, वो प्रोबिंग करते हैं। प्रोबिंग करने से क्या होता है, प्रोबिंग करने से उनको पता लगता है कि अच्छा whether that person is really interested or not, and then out of that 50 what will happen, 5 लोग निकल के आते हैं ऐसे, और आई वुड से 10 लोग ऐसे निकल के आते हैं who are really interested and जो कि सेल्स क्वालिफाइड होते हैं। ठीक है, जो कि सेल्स क्वालिफाइड होते हैं वो लोग। नाउ ये जितने भी सेल्स क्वालिफाइड लोग होते हैं, देन कम्स द नेक्स्ट स्टेप व्हिच इज अपॉर्चुनिटी इज फॉर द बिजनेस, कि अब हमारे पास 10 वेरी हॉट लीड्स वी हैव। ठीक है, नाउ वी हैव द अपॉर्चुनिटी टू सेल आवर प्रोडक्ट। नाउ व्हाट विल हैपन इज, नाउ people will start comparing it. Now people will start comparing that particular product, कि ये product, कोई भी एक product XYZ product है, उस product को sell करने वाला सिर्फ एक vendor तो नहीं होता जनरली। अगर चाहे आप कार लीजिए, चाहे आप ग्रोसरी लीजिए, आप कुछ भी लीजिए। ठीक है, एक product को sell करने वाले there could be multiple vendors। ठीक है, अब मेरे को कंसेप्ट समझ में आ गया कि मेरे को ठीक है फाइन, मेरे को वरना ही लेनी है। नाउ व्हाट विल हैपन, अब मैं डिफरेंट शोरूम्स पे भी एक बार चेक करूंगा कि क्या कहीं पे प्राइस बेटर मिल रहा है, क्या कहीं पे ऑफर अच्छा मिल रहा है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी होती है कंपनी के पास। नाउ फॉर एग्जांपल यू नो दैट यू हैव 10 क्लाइंट्स एंड दे आर रियली वांट टू गो फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तो आप क्या करोगे, तो आप एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करोगे वहां पे यूजर की परचेस करने के लिए। नाउ व्हाट कुड बी द अपॉर्चुनिटी कुड बी सम ऑफर, इट कुड बी सम डिस्काउंट। आप कुछ ऑफर दे सकते हो यूजर को, या फिर आप कुछ डिस्काउंट दे सकते हो यूजर को। ऑफर जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने रोड साइड असिस्टेंस दे दी यूजर को 1 साल के लिए, या फिर आपने कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दिया। मे बी फॉर एग्जांपल आपने क्या करा, आपने 2% का डिस्काउंट निकाल दिया एक कार के ऊपर। ठीक है, एंड आपने ये मेंशन करा कि दैट द प्राइस विच दैट पर्सन इज गेटिंग फ्रॉम दैट शोरूम इज नॉट अवेलेबल एनीवेयर। ठीक है, या आपने कुछ ऐसा प्राइस निकाला। प्राइस निकालने के बाद व्हाट विल हैपन, यूजर विल गोना थिंक अबाउट इट। अब क्या हुआ, यूजर विल गोना थिंक अबाउट इट एंड उसके बाद यूजर फिर अगर सही लगा उसको प्रोडक्ट तो वो अपना परचेज कर लेगा। इसी चीज को अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे पहले क्या था, अवेयरनेस फेज था। अवेयरनेस फेज में देयर वाज अ रिक्वायरमेंट, एंड उसके बाद जितने भी ब्रांड्स थे दे हैव ऑलरेडी हैड देयर वेबसाइट, दे हैड देयर सोशल मीडिया, यूट्यूब, हर जगह पर कंटेंट अवेलेबल था। मैं सिंपली जाके जैसे मुझे प्रोडक्ट के बारे में पता लगा, मैं उसके बारे में जाके चेक कर सकता था, चीज़ समझ सकता था। उसके बाद फिर क्या हुआ, जब मेरे को एक प्रोडक्ट समझ में आया, फिर मैंने इसको क्या हुआ कि कंसीडर वाले फेज में लिया, कंसीडरेशन वाले फेज में लिया। कंसीडरेशन वाले फेज से जब वो चीज़ ओवर हुई, देन आई टुक अ डिसीजन एंड आई टुक दैट पर्टिकुलर कार। सो ये गाइस होती है हमारी सेल्स फनल।
Alright, so I hope I was able to explain you the concept of sales funnel. Guys, understand this thing that this sales funnel is very much important in today's business. Reason behind, there are a lot of people who are not using the sales funnel and क्या हो रहा है, वो लोग अटक जाते हैं, वो लोग एक ऐसे स्टेप पर अटक जाते हैं जहां पे उनको समझ नहीं आता कि वो आगे कैसे प्रोसीड करें. बट अगर आप एक सेल्स फनल यूज कर रहे हो तो क्या होगा कि आपका पूरा का पूरा जो बिजनेस होगा वो इससे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बन जाएगा. आपको फर्स्ट स्टेप पता है, फर्स्ट स्टेप के बाद सेकंड स्टेप पता है, फिर थर्ड पता है, फिर फोर्थ पता है, फिर सिक्स्थ, और उसके बाद एंड में कन्वर्जन. नाउ फिर क्या होगा, इससे फायदा क्या होता है दैट कि कहीं पर भी अगर आप अटकते हो तो जहां पर भी आप अटकोगे यू नो कि वहां पर ही आपको एक एक्शन लेना है. आपको पूरे बिजनेस को दोबारा से नहीं चलाना है, आपको पूरा प्रोसेस नहीं बदलना है, आपको सिर्फ एक स्टेप को बदलना है जो कि आपके लिए ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन लेके आ सकता है. तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. सेल्स फनल के अंदर सबसे पहले विजिटर्स होते हैं, आप कोशिश करोगे कि ज्यादा से ज्यादा विजिटर्स आपके पास आए. सेकंड स्टेप जो होगा लीड्स का, कि आप ज्यादा से ज्यादा लीड जनरेट करने की कोशिश करोगे. लीड ज्यादा जनरेट कब होंगे, जब ज्यादा विजिटर्स आएंगे और एक अच्छी वेबसाइट होगी. लीड्स आ जाएंगे आपके पास, लीड्स आने के बाद आप MQL एक्टिविटी पर आओगे. MQL एक्टिविटी के अंदर क्या होगा कि आप किसी ना किसी तरीके से यूजर को एंगेज करोगे, प्रोब करोगे, कुछ कैंपेन अपना ऐसा रन करोगे कि वहां से लीड्स फिल्टर आउट हो जाए. एंड देन कम्स दी सेल्स क्वालिफाइड लीड विच इज द नेक्स्ट स्टेप. यहाँ पर क्या होगा, आपके पास ऐसी लीड्स मिलेंगी आपको विच आर हाईली पोटेंशियल एंड जो कि बहुत ज्यादा इजीली कन्वर्ट हो सकती हैं. ठीक है, सेल्स क्वालिफाइड लीड निकालने के बाद आप एकदम हॉट लीड्स अपनी निकाल लेंगे. एंड देन कम्स द प्रोसेस जहां पर आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी, और वो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होगी जिसके अंदर यू कैन गेट दी मैक्सिमम कन्वर्जन्स. बस आपको क्या करना है, आपको एक सही ऑफर देना है, आपको एक सही डिस्काउंट देना है यूजर को, एंड थिंग्स विल गेट कन्वर्टेड, द प्रोडक्ट विल गेट कन्वर्टेड. आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो. आई होप ये वीडियो आपके लिए वैल्यू प्रोवाइड करे. नाउ अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं, सो आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस टू प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट आप कोई भी नया वीडियो आता है यू विल गोना गेट टू नो अबाउट इट. Thank you very much guys, and you have been a lovely audience. Have a good day. Bye.